जब भगवान को कभी कभी हमारा बहुत स्मरण होता है, तब वो क्या करते हैं? तब वो जीव के हृदय में, सत्संग में, कथा में, मंदिर में, धाम में, गुरुद्वार पर जाने का मन में प्रेरणा जगाते हैं। जब ठाकुर जी को लगता है ना कि अब बहुत समय हो गया इसको मुझसे दूर हुए हुए, बहुत समय हो गया मुझसे भटकते हुए, तब ठाकुर जी कृपा करते हैं और कृपा करके आपके भीतर प्रेरणा देते हैं कि चलो थोड़ी देर आकर के मेरी कथा में बैठो, थोड़ी देर आकर के मेरे धाम में बैठ कर के मुझे याद करो। ये भगवान की प्रेरणा है, भगवान की याद है। लोग कहते ना, हम भी कहते कथा में, आप भगवान को याद करो, ये बड़ा विषय इतना नहीं है जितना भगवान आपको याद करें, ये बड़ा विषय है। तो आपको हम अपने आप को भी याद दिला रहे और आपको भी याद दिला रहे कि आप सब यहाँ बैठे हो, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी ने आप सबको याद किया है, तभी आप सब यहाँ बैठे। भगवान याद ना करते तो इस जीव का मन करता ही नहीं भगवान से जुड़ने का। भगवान से जुड़ने का अगर इसका मन किया, इसका मतलब भगवान ने इसे याद किया है, भगवान ने इस पर कृपा करी है। भगवान की स्मृति हो जाना, उनके चरणों में आकर के बैठ जाना, उनकी कथा में रस आना, उनकी कथा, उनका नाम ऐसा बन जाए जीवन में कि उसके बगैर चैन नहीं आए। एक शराबी को शराब की लत ऐसी लग जाती है कि उसको सारी दुनिया भी दे दो ना तो उसे वो नहीं चाहिए, वो पागल हो जाता है। अगर उसे नशा ना मिले तो उसका दिमाग काम नहीं करता, उसका शरीर कांपने लगता है। वैसे ही भगवत अनुग्रह से, भगवत कृपा से जब किसी भक्त वैष्णव को इस प्रकार की ललक लगती है, इस प्रकार की लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा, भागवत का परिणाम क्या है, भागवत का फल क्या है? भैया भागवत का फल ये कि 7 दिन जब हम आपको कथा सुनाए ना, तो 7वें दिन आते 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 तक आपका हृदय, आपका कंठ अवरुद्ध हो जाए, नैन भीग जाए। और किस बात के लिए? इस बात के लिए नहीं कि आपको संसार में कोई दुख है, इस बात के लिए नहीं कि आपके पास धन की कमी है। आपका हृदय इस बात से रोए कि मेरा कितना सारा जीवन भगवान के बिना बीत गया, मेरे कितने श्वास भगवान के नाम के बगैर बीत गए, मेरा कितना सारा जीवन भगवान के बिना बीत गया। और आश्चर्य की बात यह है कि जब भगवान की याद नहीं आती, उसके बाद भी हमारे मन में रत्ती भर भी बेचैनी नहीं है, हमें दुख नहीं है, हमें पश्चाताप नहीं है, हमें पश्चाताप नहीं होता कभी भी कि अरे राम, ठाकुर जी ने हमको कैसा कीमती जीवन दिया था और उस कीमती जीवन में हम भगवान को याद भी नहीं कर पा रहे, हम भगवान को स्मरण भी नहीं कर पा रहे। जब तक हृदय में पश्चाताप पैदा नहीं होगा, कथा सुन करके हम बार बार कहते भैया, कथा कोई नाचना गाने का नाम नहीं है, कथा केवल भीड़ का नाम नहीं है, कथा सुन करके हम केवल हंस भर लें ये भी कथा का फल नहीं है, पर कथा सुन करके हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाए, आंखों से पश्चाताप बहने लग जाए कि हे नाथ, जो बीत गया सो बीत गया, अब मैं आपका कैसे बनूं, अब मैं आपका कैसे हो जाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा करो, ऐसा मुझ पर अनुग्रह करो, मुझे अपना लो, मुझे स्वीकार कर लो। अगर प्रभु कहेंगे कि तुझ में ऐसा कौन सा गुण है जो तुझे स्वीकार कर लूं मैं, कम से कम कोई गुण तो गिनवा, तो भक्त कहता अगर गुण गिन करके ही आप तारते तो आपने अजामिल को क्यों तारा? अगर गुणों से ही तारते आप तो आपने गणिका नामक वैश्या पर कैसे कृपा कर दी? गीध पर, अजामिल पर,
जटायु पर आपने इन सब पर कृपा करी, आपने इन सबको अपना बनाया। हे नाथ, अगर आप मेरा गुण ढूंढोगे ना तो गुण मेरे भीतर एक तृण मात्र भी नहीं मिलेगा, एक तृण मात्र भी नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु जी भले बुरे सब तेरे, हम जैसे हैं आपके हैं, हमारा मन आपका है, हमारा अवगुण भी आपका है। जब आप किसी को कहते हो ना मैं तेरा हूं, तो मैं तेरा में हूं में दोनों आ जाता है, गुण भी उसके हैं अवगुण भी उसके हैं, पाप भी उसका है पुण्य भी उसका है। हाँ, हम क्या करते, हम अवगुण तो कह देते भगवान का है, पाप तो कह देते भगवान आप ही सब कराने वाले, पुण्य का हमें खुद को स्वयं को अभिमान हो जाता है। ऐसा नहीं, दोनों ही पक्ष में हमें भगवान के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, दोनों ही पक्ष में हमें भगवान का होना पड़ेगा। और अभी तो हम भगवान के हुए नहीं है, अभी तो बस चंद घंटे भगवान के होते हैं। कभी एक दिन मन में भाव जाग गया, दूसरे दिन भाव खत्म हो गया, इतने होने में भी इतना आनंद है। सोचो जो पूर्ण रूपेण भगवान का बन जाता होगा उसका जीवन कितना आनंद में रहता होगा। मीराबाई के आनंद का कौन वर्णन कर सकता है, सूर बाबा के आनंद का कौन वर्णन कर सकता है, जिनके इशारे पर ठाकुर जी जब बुलाएं तब आ जाएं, जब देखो तो पीछे पीछे आगे आगे लकुटिया लेके सूरदास को चलाते थे कि सूर कहीं गड्ढे में न गिर जाए, सूर को कहीं कुछ लग ना जाए। इन भक्तों के जीवन में ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी है। जो पूर्ण रूपेण उनका बन जाता होगा उसको ठाकुर जी कितना प्रेम करते होंगे, कितना दुलार करते होंगे। हम लोग पूर्ण रूपेण बने नहीं, फिर भी ठाकुर जी हम पर इतनी कृपा करते हैं, फिर भी हमें इतना प्रेम करते हैं, इतनी करुणा उनकी हम पर है, इतनी दया हम पर है। लेकिन जब पूरे उनके बन जाएंगे, जब पूर्ण रूपेण से जीवन उनमें ही लग जाएगा, तब भगवान की करुणा की धारा बहेगी, तब आनंद की धारा बहेगी, तब प्रेम की धारा बहेगी। बनना है उनका ये तो हम जानते हैं, पर फिर भी ये चंचल मन हमें लगने नहीं देता, भगवान से जुड़ने नहीं देता। दो पल भी अगर ये मन भगवान में अगर डूब के लग जाए ना तो पूरा जीवन हमारा भगवान से जोड़ा जा सकता है, पर एक क्षण भी ये मन भगवान से जुड़ने नहीं देता। अज्ञानता हावी हो जाती है, दुर्गुण हावी हो जाते हैं, पाप हावी हो जाते हैं, इच्छाएं हमें घेर लेती हैं, मन हमें घेर लेता है। पर भैया भक्त हार भी तो नहीं मानता, हार मान जाएगा तो भक्ति कैसी। दुर्गुण उसे हराएंगे, संसार की माया उसे हराएगी, वो बार बार हारेगा और हार करके फिर सद्गुरु शरण में, हार करके फिर भागवत जी की शरण में आके बैठेगा और कहेगा हे प्रभु जब तक आप मुझे पूरा अपना नहीं बना लोगे मैं इस दर पर आता रहूंगा, मैं सर झुकाता रहूंगा, मैं तुझसे मांगता रहूंगा कि मुझे स्वीकार कर लो, मुझे अपना लो, मुझे अपना बना लो। कभी कभी जब बहुत प्रयास करने पर भी जीव का हृदय बदलता नहीं है, मन में भक्ति नहीं आती तो थक जाता है, हार जाता है कि वैष्णव कि क्या करूं, इतना कुछ कर रहा हूं फिर भी मन से द्वेष नहीं जा रहे, फिर भी मन से दुर्गुण नहीं जा रहे। तो प्रभु के सामने बैठ करके शरणागत हो करके दोनों हाथ उठा करके बोल देता है हे प्रभु मैं हार गया, अब मेरे बस में नहीं है, अब मेरा मन मेरे बस में नहीं, मेरी इंद्रियां मेरे बस में नहीं है, अब तो तू कृपा कर, अब तो तू मुझे अपना, अब तू स्वीकार कर। हम अभी मन को अपना मानते ना, इसलिए मन को वश में करना चाहते हैं।
हम मन को अपना मानते कि ये मेरा है, इसको मैं वश में करके भगवान में लगाऊंगा। लेकिन ठाकुर जी कहते जिस दिन तू ये कह देगा ना प्रभु मन भी तेरा है, अब इसे लगा न लगा वो तू जान, तू कृपा कर, तब भगवान शायद हम पर रीझ करके कृपा करें। हे प्रभु, एक भक्त कहता है कोई आपको दीन बंधु कहता है, आपका एक नाम है दीन बंधु, अगर दीन बंधु के नाम से आप प्रसिद्ध हो प्रभु तो मेरा कल्याण कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझ में दीनता नहीं है, मैं दीन नहीं हूं। अगर आपका नाम भक्त वत्सल है तो भी मेरा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भक्त भी नहीं हूं। पर हां, अगर आपका नाम पतित पावन है तो शायद मेरा कल्याण हो सकता है, क्योंकि मुझसे बड़ा पतित इस संसार में कोई नहीं, मुझसे बड़ा पतित पापी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। मैं अगर आपके चरणों में बैठ करके अपने अवगुणों पर ध्यान दूं तो हृदय कांप उठता है कि मैं आपको कभी पा न सकूंगा, इस जन्म में तो कभी आपकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी। पर फिर आप मेरी दृष्टि आपकी करुणा पर जाती है, आपकी दया पर जाती है, और उस करुणा को देख करके मन में फिर एक आशा जागती है कि नहीं, अगर मैंने उन्हें अपना जीवन सौंप दिया, उन्हें अपना सम्मान लिया, तो वो मुझे एक ना एक दिन कृपा अवश्य करेंगे, एक ना एक दिन मुझे स्वीकार जरूर करेंगे। पर हां, ये हृदय से ये मैं नहीं जाती है, तन का, मन का, धन का, सबका अधिकार नहीं जाता है। लेकिन जिस दिन ये मन भी मान लेगा कि मैं मेरा नहीं हूं, मैं प्रभु का हूं, जो भी मेरे पास है वो सब आपका दिया हुआ है नाथ। इतनी कृपा कौन किस पर करता है, बिना मोल की कृपा। भैया संसार में कोई जरा भी हमारी मदद करेगा तो उसके बदले हमसे भी कुछ ना कुछ आशा करेगा, चाहेगा कि ये हमें ऐसा कर दे, ये हमें ये दे दे, ये हमें ये प्रदान कर दे, चाहे वो तुम्हारा घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे अपने हो, कोई भी दुनिया का इंसान हो। पर श्री ठाकुर जी हमसे बिना किसी आशा के, क्योंकि धन उसे हमसे चाहिए नहीं, वो लक्ष्मीपति है, नाम उसे हमसे चाहिए नहीं क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मांड का नायक है, फिर भी बिना किसी आशा के वो हम पर कृपा, और कृपा भी कैसे कैसे कृपा करी। केवल जरा भर कभी याद आ गया, दिन में एक आध बार, महीने में एक आध बार, बस एक आध बार उसका नाम ले लिया, वो उसमें भी राजी हो गया, उसमें भी प्रसन्न हो गया कि मुझे याद किया इसने, चलो मेरी कथा में आया, ये मेरे मंदिर में आया, ये वृंदावन धाम आया, बस उसी में ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और हम पर कृपा कर दी। अपनी अधमता को देखूं तो हे नाथ, अधम से अधम हो रहा हूं मैं, लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। अधम से अधम हो रहा हूं मैं, लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। बहुत सोचता हूं भूल मुझसे न होगी, जो तुमको न भाए वो बात अब न होगी, फिर भी मगर भूल होती है मुझसे, क्षमा ही सदा तुम किए जा रहे हो। कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ तेरे हवाले, मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ तेरे हवाले,
ये मालूम जग में न कोई हमारे, ये मालूम जग में न कोई हमारे, मैं फिर भी उलझता हूं इनमें ही मोहन। इतने धक्के खा लिए फिर भी वैराग नहीं जागता, मैं फिर भी उलझता हूं इनमें ही मोहन, पर प्यार फिर भी तुम मुझे किए जा रहे हो, कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। तेरी ओट लेकर कपट कर रहा हूं, ठगी मन में लेकर भगत बन रहा हूं। तेरा नाम लेकर के कपट कर रहा हूं, ठगी मन में लेके भगत बन रहा हूं। पता है अभी पोल खुल कर रहेगी, पता तुझको भी है पर ढके जा रहे हो, कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। और कृपा करने का जो इरादा है तेरा, भक्त कहता है जब आपने ठान ही लिया है कि आप कृपा करोगे ही, चाहे मैं कितना भी गिर जाऊं, अगर कृपा करनी ही है तो हे नाथ, कृपा करने का जो इरादा है तेरा, तो कृपा कर छुड़ा दो ये विषयों का घेरा। और अगर तुमको लगता है मैं जैसा हूं अच्छा, या तो इस बंधन से छुड़ा दो, इस माया से छुड़ा दो, और माया में फंसा हूं फिर भी अगर आपको अच्छा लग रहा हूं, अगर तुमको लगता है मैं जैसा हूं अच्छा, तो बोलो फिर मिलने कब आ रहे हो, कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। अधम से अधम हो रहा हूं मैं, लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। तो भैया हम गलतियां करना नहीं छोड़ते, पर प्रभु कृपा करना नहीं छोड़ते। हमारा स्वभाव है अवगुणों से भरा हुआ, उसका स्वभाव है बस कृपा कर देना। इसलिए हे प्रभु, जब आप हमें स्वीकार करोगे, आप हम पर कृपा करोगे, तब ये जीवन बदलेगा, तब ये मन बदलेगा। इस 7 दिन की कथा से अगर हमें कुछ देना चाहते हो तो बस इतनी कृपा कर दो। तेरी ये रहमत सब पर यूं बरसे, प्यास से तन मन बूंद को तरसे, कब राधे कृपा की बदरिया। लेकिन कभी भी बरसे, हम उस दिन का, उस समय का, उस घड़ी का, उस जन्म का इंतजार करते रहेंगे। 1 जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, 1000 नहीं, लेकिन हर जन्म में बस इतनी कृपा कर देना कि कहीं भी रहें, किसी भी योनि में रहें, पर बस तुम याद रहो। इतनी कृपा अगर हम पर हो गई तो फिर हमें कभी भी आपकी कृपा प्राप्त हो, कभी भी आप हमें अपनाएं, हमें उसके लिए कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि भक्त भगवान से मिलन की शर्त भी नहीं रखता कि तुम मिलोगे तो ही मैं तुम्हें याद करूँगा। ये भक्त का, वैष्णव का प्रमाण नहीं है। भक्त कहता है तुम्हारी इच्छा जब हो, जैसी हो, मेरा काम है तुझे याद करना, और वो मैं हर समय करता रहूँगा, हर समय। गोपी ने कोई शर्त नहीं रखी श्री श्याम सुंदर से, उल्टा कहा कि तुम्हें ब्रज से बाहर जाना है और उसमें तुम्हारा आनंद है, उसमें तुम्हारी प्रसन्नता है, तो हम उस प्रसन्नता में भी बाधक नहीं बनेंगे।
मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। मेरे अगर कष्ट पीड़ा से, मेरे वियोग से आपको आनंद आता है, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। प्रेमी का यही लक्षण है, अपने प्रियतम के स्मरण में डूबे रहना और कृपा की बस आशा करते रहना। कब कृपा हो, कैसे हो, वो भगवान के हाथ में छोड़ देना और उनके ही शरणागत हो करके उनको याद करते रहना। भागवत जी इस बात का प्रमाण है कि आवश्यक नहीं कि हम अगर एक कथा में, एक भागवत में आकर के बैठे और उसमें हमें भगवान न मिले तो क्या हम भगवान की कथा सुनना छोड़ दें? क्या हम भगवान से आशा छोड़ दें? भक्त की आशा कभी नहीं छूटती, भगवान से कभी नहीं छूटती। उसे एक ही लालसा रहती है, जो कल गोपियों ने कहा, कृष्ण दर्शन लालसा। बस यही इच्छा लेकर के भक्त भगवान के सामने जाता है, मांगता है, रो रो के मांगता है। आप सबसे भी हम निवेदन करें भैया, भागवत जी का अगर सच्चा रस चाहते हो तो भगवान के सामने खड़े होके, भागवत जी के सामने खड़े होकर के आज ठाकुर जी से कहिए, श्री जी से कहिए कि आपने हमें जीवन में बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ पाया, कुछ ना भी पाया, लेकिन जो पाया उसके लिए प्रसन्नता, जो ना पाया उसके लिए भी प्रसन्नता। पर अब अगर हमें कुछ प्रदान आप कर सकते हो तो प्रभु हमें अपना बना लीजिए, हमें स्वीकार कर लीजिए, मेरा मन अपने में लगा लीजिए। बस इतना रोज रोज मांगने लग गए ना हम भगवान से। अभी हम मांगते तो है, पर अभी कथा में आए मांग लिया, फिर भूल जाएंगे, फिर कल के दिन फिर ये प्रार्थना नहीं करेंगे। हम भूल जाते तो ठाकुर जी भी भूल जाते, हमसे तो ज़्यादा ही व्यस्त होंगे वो, हमसे तो ज़्यादा ही भीड़ होगी उनके पास, हमसे तो ज़्यादा ही काम है उनके पास, तो वो भी भूल जाते हैं। पर जब रोज रोज भक्त याद दिलाता है, जब रोज भगवान के सामने जाके हाथ फैला के मांगेगा कि प्रभु अब बहुत हो गया, अब तो आपको सुननी पड़ेगी, अब तो आपको माननी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, बचपन में जब आपको साइकिल चाहिए होती थी, बचपन में जब आपको गुड्डा चाहिए होता, खिलौना चाहिए होता, तो क्या एक बार के मांगने पर मिल जाता था? जब तक महीना भर रोज हाथ पांव फैला करके बच्चा रोता नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे दिला दो, मुझे दिला दो, मुझे गुड़िया चाहिए, मुझे गुड़िया चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, जब रोज रोज वो माथा खाता है तो अंत में जाकर के माता पिता सोचते कि अब तो इसका रोज रोज का ये ड्रामा कब तक हम सहन करें, कब तक इसकी ये बात सुने। अब इस झंझट से छूटना है तो एक ही रास्ता, इसको दिलाना ही पड़ेगा, तभी ये चुप होगा, तभी ये राजी होगा। उसको चुप और राजी करने के लिए वो माता पिता उसको मन पसंद का सामान दिला देते हैं। ठीक वैसे ही ठाकुर जी के हम सब बालक हैं। जब हम रोज श्री जी के सामने दोनों हाथ उठा के हे श्री राधे, हे श्री राधे, हे श्याम सुंदर, जब एक ही चीज रोज रोज मांगेंगे रो रो के, तब ठाकुर जी को लगेगा कि नहीं भैया अब तो बहुत हो गया, इसने तो माथा ही खा लिया हमारा। कथा में आता तो भी यही बोलता, मंदिर आता तो भी यही बोलता, घर में रहता तो भी यही मांगता है, कब तक इसकी सुने। अब अगर इस झंझट से छूटना है तो एक काम करो, इसको दे दो जो चाहिए। तो ठाकुर जी हमें अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कर देते हैं।